तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के मेरे मन के कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में। और आज मैं अपने मन की बात में करूंगा। देश के अंदर इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है भाई, आई लव मोहम्मद को लेकर। आप देख रहे हो जितना भी सोशल मीडिया, हर जगह बस यही पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों एक बात आपको माननी पड़ेगी, दुनिया के अंदर बहुत सारे देश है और हर देश में अपना अपना धर्म भी है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। लेकिन बात अगर हम अपने हिंदुस्तान की करते हैं ना, तो इसकी ताकत ही इसका धर्म है। देश की जो हमारी डाइवर्सिटी है, जहां पर हर इंसान अपना धर्म, अपना ग्रंथ, अपनी भाषाएं को पूरी आजादी के साथ जी सकता है, जो कि उसका संविधान उसे अधिकार देता है। अलग अलग जो राइट्स है, अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स है उसके मुताबिक। और जब संविधान हमें ये राइट्स देता है तो इससे ये बात साबित हो जाता है कि किसी भी इंसान का अपने धर्म को मनाना या उसे सेलिब्रेट करना, इससे देश का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और किसी के द्वारा कोई अपना धर्म मना रहा है तो दूसरे को भी नुकसान नहीं होने वाला। तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, तभी हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। क्योंकि देश के अंदर और भी बहुत सारे मामले हैं जो कि क्राइम की कैटेगरी में आता है, तो वहां पर तो संविधान उसको रोक लगा के रखा हुआ है कि भाई ये काम करोगे तो आपको ऐसी सजा होगी, वो काम करोगे तो ऐसी सजा होगी। लेकिन धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। धर्म हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि देश का बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं, औरत, सबके लिए बहुत जरूरी है। और सबके लिए ये एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा आस्था है कि इंसान जितना चाहे डिप्रेस हो जाए, जितना चाहे परेशान हो जाए, लेकिन जब वो अपने जो उनकी आस्थाएं होती, चाहे खुदा हो, भगवान हो, मंदिर हो, मस्जिद, जो भी, जब वो वहां पर जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। भले उसको उसका फायदा हो या ना हो, लेकिन उसकी जो मेंटेलिटी होती है ना, वहां पर उसको एक ताकत मिलता है, एक पावर मिलता है कि वो ठीक हो सकता है। और जिस मुश्किल में वो फंसा हुआ है ना, वो वहां से निकल सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो खुदा है ना, उसका जो ईश्वर है, वो सुन रहा है, वो उसकी जो डिमांड है, जो उसकी इच्छा है, उसका साथ देगा। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि धर्म एक बहुत ही मजबूत बैकबोन है किसी भी एक इंसान के लिए। लेकिन वही हमारे देश के कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई सामने वाला जो धर्म अपना रहा है ना, तो उससे मेरे धर्म को नुकसान है। सामने वाले को जो आजादी मिली हुई है ना, उससे मेरी आजादी को खतरा है। सामने वाला बंदा जो अपने रिलीजन को सेलिब्रेट कर रहा है ना, तो उससे मेरे रिलीजन को खतरा हो रहा है। और ऐसे सिर्फ इंडिविजुअल कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो चैन से खुद रहते हैं इस डर के कारण, और ना दूसरे को रहने देते हैं। और खुशी की बात तो यह है कि इस डर को हमारे देश के जो राजनेता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें कोई एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, देश का हर एक नेता इस डर को अच्छे तरीके से जानता है। उसको पता है कि धर्म का नशा हिंदुस्तान के हर इंसान के अंदर ऐसा बढ़ चुका है ना, कि ये नशा उनको जितना कराया जाए, वो इस नशे के अंदर इतने धुत हो जाए, इतने बेहोश हो जाए कि उससे हम कुछ भी करवा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो हमारे देश के जो नेता होते हैं, जो भ्रष्टाचारी भी है, बलात्कारी भी है, करप्टेड भी है, यहां तक कि अशिक्षित भी है। और उन लोगों को पता है कि उनके पास करने को, भारत को आगे ले जाने को, ना तो उनके पास कोई विजन है, ना तो उनके पास कोई ऐसा पढ़ा लिखा अकल है कि वो समझ सके कि आने वाले समय भारत को क्या नुकसान हो सकता है, क्या कुछ करे कि फायदा हो सकता है। बस उनको फिक्र है तो अपनी सत्ता की, अपनी सीट की, कि कैसे वो सत्ता पर बैठे रहे और उसके बाद आने वाली उनकी नस्लें किस तरीके से अच्छे से महफूज रख सके। और बाकी देश की जनता की क्या बात है, बस उसको बस यही नशा देते रहो, इनको मूर्ख बनाते रहो। इन बेवकूफों को लगेगा कि भाई मेरा बादशाह, मेरा सम्राट, मेरा तो भगवान आ गया जो मुझे हिफाजत रख सकता है। अब तक जो मैं डर की जिंदगी जी रहा था ना, कोई ऐसा शासक या महाराजा आ गया है जो मेरे इस डर को मुझसे निकाल सकता है और उन तमाम लोगों से बदला ले सकता है जो मेरे दिल में एक गुस्सा है कि इसको मार क्यों नहीं रहा है, इससे बदला कोई क्यों नहीं ले रहा है। और इसी विश्वास के कारण वो अपने आप को कमजोर समझ रहा है और कमजोर समझता था। और उसकी ये उम्मीद उसी भ्रष्टाचारी और करप्टेड नेता के अंदर दिखाई देता है, जिसका भरपूर फायदा ये नेता लोग उठाते हैं। और यही वो वजह है कि मुगल काल से लेकर ब्रिटिश तक और अंग्रेज से लेकर आजादी तक आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि खुदा का नाम लेने पर, भगवान का नाम लेने पर, किसी देवी देवता या पैगंबर का नाम लेने पर कभी कोई FIR हुआ हो। लेकिन अब ऐसा हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक तरफा बात नहीं करूंगा। वहीं पर पुलिस प्रशासन का इस मामले में कहना है कि हमने FIR कोई आई लव मोहम्मद कहने पर नहीं लिख किया है और ना ही ये लिखने पर, बल्कि हमने FIR इसलिए लिखा है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर भंडारे का बैनर लगा हुआ था और लड़कों ने उस बैनर को तोड़ा है, फाड़ा है उसको, इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर FIR किया। तो मैं पुलिस प्रशासन से एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है चलो मान लिया बैनर फाड़ लिया, आप मुझे ये बात बताओ, क्या उस बैनर के ऊपर किसी भगवान की फोटो लगी थी? क्या उस पर कोई रिलीजन, कोई वेद मंत्र लिखा था? कि आप कह सकते हो उसको फाड़ दिया तो बहुत बड़ा अपमान हो गया? किसी ने किसी की फोटो ही लगी होगी। आजकल तो वैसे ही पता है आपको, मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे बेरोजगार नेता लोग घूमते रहते हैं कि 5-10 रुपए चंदा करके अपनी फोटो गली मोहल्ले में लगा लेते हैं, बैनर में दिखाते हैं भाई कितने बड़े ये मंत्री संतरी हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी ना होने के बावजूद भी आपने FIR कर दिया। और जब पूरे देश के अंदर ये मामला बिगड़ गया, उसके बाद आप इसको डिफेंस करने आ रहे कि हमने ऐसा किसी के ऊपर कोई FIR नहीं लिखा, और अगर इसमें कोई ऐसा लड़का होगा जिसकी कोई गलती नहीं होगी तो उसे हम छोड़ भी देंगे।
जबकि शुरू शुरू में ये बातें साफ साफ जाहिर लग रही थी कि ये एफआईआर सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर ही किया गया है, जिसका खुलासा खुद उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी ने किया कि जो हमारे जूनियर जो अधिकारी थे उनकी गलती यहां पर है। उन्होंने एफआईआर कुछ इस हिसाब से लिखा या उन्होंने माहौल कुछ ऐसा बना दिया कि सबको यही लगने लग गया कि ये आई लव मोहम्मद के ऊपर ही एफआईआर हो रहा है। तो आप सोचिए कि आपके जो अधिकारी है उनका दिमाग, उनका इंटेंशन कहां जा रहा है कि लोग को क्या से क्या समझ में आ रहा है। बड़ी अफसोस की बात है दोस्तों, धर्म जहां पर एक मजबूती का काम करना चाहिए हमारे देश की एकताई के लिए, क्योंकि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो हमें यह सिखाता हो कि हम दंगा करें, फसाद करें, है ना। कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि भाई जाकर मस्जिद में बस नमाज पढ़ो, काम धंधा कुछ मत करो। कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि जाओ मंदिर में घंटी बजाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना है, दंगा करो, गुंडागर्द बनो, ऐसा कोई नहीं सिखाता। हर धर्म हमें यही सिखाता है, इंडिविजुअली हमें सिखाता है कि अपने आप को ठीक करो, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करो, अपने कैरेक्टर को ठीक करो, कोई भी ऐसा काम मत करो जिससे दूसरे को नुकसान हो। तो अगर हमारे हिंदुस्तान का हर धर्म को मानने वाला इंसान अगर 60% भी इंडिविजुअल अगर अपने अपने धर्म को सही तरीके से माने और उस पर चले, तो आप ये जान लीजिए पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश से ज्यादा मजबूत और कोई देश नहीं हो सकता। और साथ ही साथ मैं देश के मुसलमानों से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखो भाई, आपके पीछे तो वैसे भी सब पड़े हुए, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, तो फिर तुम गलतियां क्यों करते हो? जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे धर्म, तुम्हारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो तुम्हारे पास राइट्स है, तुम्हारे पास संविधान की जो तुम्हारा पावर्स है वो सब कुछ है, तो तुम उसके अंडर में रह के अपना डिमांड करो। तुम छोटी सी कोई गलती कर दोगे, क्योंकि ये लोग बैठे ही उस मूड में है कि जहां पर ये लोग कुछ गलती करेंगे तो ये लोग जिस डिमांड को लेकर आए उनकी डिमांड नहीं मांगेंगे, बल्कि इनके ऊपर ही एफआईआर कर देंगे। इसलिए जितने भी ऐसे सारे मामले हो रहे हैं, एफआईआर तो सामने वाले पर होता है, लेकिन साथ साथ मुसलमानों के ऊपर भी एफआईआर हो जाता है, एक ही बात बोलकर कि भाई इन्होंने पथराव किया है, ये लोग नारा लगा रहे थे सरतन से जुदा का नारा। तो यही छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि आपके डिमांड्स को, जो आपका जो न्याय होता है उसको कमजोर कर देता है और आपको खुद ही क्रिमिनल बना देता है। तो मुसलमानों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि न्याय की मांग कैसे होती है और हमें न्याय कैसे मांगना चाहिए। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगता देश की आजादी के बाद देश के अंदर कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो, अगर मुसलमान धर्म जो आस्था है उसके ऊपर अगर खिलवाड़ किया गया, किसी ने गलत बातें कही हो, तो किसी मुसलमान ने कम से कम एक भूख हड़ताल भी किया हो। ये सब आपसे नहीं होता, बस आपसे होता है गुस्सा, हा हूं आप करने चले आते हो। तो ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है, ये मैच्योर लोगों की निशानी नहीं है, ये बेवकूफों की निशानी है। आपको लगता है कि जोश में होश खो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो हो जाएगा, कुछ नहीं इससे होता है। बस तुम मूर्ख बनते हो और तुम, मैंने बोला ना कि न्याय की जगह पर तुम खुद क्रिमिनल बन जाते हो। और आखिरी में मैं देश के तमाम मुसलमानों से एक और बात कहना चाहता हूं, तुम जो आई लव मोहम्मद का बैनर लगा रहे हो, फोटो लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, क्या ये हमेशा रहेंगी? कभी ना कभी तो उसको वहां से टूटना है, कभी ना कभी वहां से उसको हटना है। अगर तुम किसी और का बैनर हटा के वो लगा रहे हो, तो कल होके तो दूसरा बंदा भी तो उसको हटाकर अपना बैनर लगाएगा ना। तो क्यों फालतू में अपने नबी के नाम का बेहुरमती कर रहे हो? क्यों उसको ऐसे जगह पे लगा रहे हो जिसका बाद में इंसल्ट हो सके? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो उनकी सुन्नत पर अमल करो, उन्होंने जो बातें बताई है उनको फॉलो करो। और अगर नाम लिखना है तो यहां लिखो, इस जगह पे लिखो जहां पर तुम्हें लिखने के लिए किसी से अधिकार की जरूरत नहीं है, और लिखोगे तो फिर तुम पर कोई एफआईआर भी नहीं कर सकता। तो ऐसा काम करो जहां एक बार लिख जाए तो वो मिट ना जाए। तो आई होप दोस्तों, शायद बहुत ज्यादा बातें हो गई है, तो ये मेरे मन की बात थी जो मेरे मन में था, मैंने आपके बीच में रखा। अब आपको क्या लगता है, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, और इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है? और क्या आपको लगता है सच में धर्म एक ऐसा चीज जो कि हमारे देश के लिए मजबूती होना चाहिए, क्या हमारे देश के लिए आज वो नुकसान का सबब नहीं बनता जा रहा है? क्या हमें हमारे देश की गवर्नमेंट को, हमारे नेताओं को इसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए? जबकि वो करेंगे नहीं, लेकिन कम से कम जनता को तो जरूर सोचना चाहिए। तो खैर, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।